जो आपने बोला कि इंडिया में या हो सकता है इन जनरल बाहर भी होता होगा कि लोग जब तक एक यहाँ तक नहीं पहुंच जाता तब तक जो है वो वेट करते रहते हैं। बाहर तो मैं नहीं कहूंगा, बाहर इंडिया तो में ही है। हाँ इंडिया में ही मैं कहूंगा, क्योंकि चलिए। बाहर जो है ना लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉशियस है ओके कंपेयर टू इंडिया। ओके देखा जाए तो इंडिया में धीरे धीरे कल्चर आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बट ये कल्चर आफ्टर कोविड अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो नई जनरेशन के लिए हो सकता है ये हो, बट मैं पूछूंगा जिन लोग के लिए ऑलरेडी ये इश्यूज हैं, अब आपने तो बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तब सबके लिए अपने प्रोग्राम्स किए हैं, तो कैन दीज थिंग्स बी रिवर्स्ड? अगर आपका है पेन, मेरे को खुद पर्सनली अगर मेरे को लगता है कभी कभी लोअर बैक में पेन हो रहा है या नीज में कभी पेन हो रहा है या शोल्डर में पेन हो रहा है, अगर ये क्रॉनिक हो जाए, अगर ये रेगुलरली होने लगे किसी को, कैन दिस बी फिक्स, कैन दिस बी रिवर्स कि इंसान को उसके साथ ही रहना पड़ेगा? क्या है आपका पर्सन? डेफिनेटली आदित्य जी, इट विल गेट क्योर्ड। ओह वाह, ओके। यू वोंट बिलीव, 50 साल पुराना साइटिका का पेन हमने 82 इयर्स दादी जी का ठीक किया हुआ है। वाह, 82 पे उनके साइटिका का पेन आपने? यस, वो 50 साल तक जूझ रही थी। ओके। उनका वीडियो अभी भी मेरे पास है और उनका पेन पूरा चला गया है। 91 इयर्स की पटवर्धन दादी, स्कोलियोसिस थी उन्हें। लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने मेरी वो 2 डेज का वर्कशॉप किया था। वो 2 डेज के वर्कशॉप में उनको थोड़ा ठीक लगा था। वो बाद में पुणे के थेरेपी सेंटर में आई। आने के बाद 10 स्टेप्स भी नहीं चल पाती थी वो। पहले सेशन होने के बाद मैंने वीडियो लिया हुआ है, मैंने उनको 240 स्टेप्स चलवाए पहले सेशन के बाद। वो 10 स्टेप नहीं चल पाती थी, आपने एक सेशन के बाद? हाउ लॉन्ग वाज द सेशन? हाफ एन आवर के सेशन के बाद शी वाज एबल टू वॉक 240 स्टेप्स। यस, अमेजिंग। सो ऐसे बहुत से मिरेकुलस केसेस ऑलरेडी हमारे पास है। वाह, ओके। मैं अगर एग्जांपल आपको देने लगूंगा तो नहीं, और कोई सक्सेस स्टोरीज बताइए, क्योंकि सुन के बड़ा इंस्पायर हो सकता है इंसान। हाँ जी, अभी तो इनफैक्ट मैं एक सक्सेस स्टोरी आपको बताऊंगा। यानी मेरे पास तो भर भर के हजारों पड़े हुए हैं, बट चुने गिने में आपको बताऊंगा। जैसे अभी मैंने दादी जी के बताए, ओल्डर एज ग्रुप पे। यंगस्टर में राइट नाउ अभी मेरे पास ग्रीष्म नाम का 8 साल का यंग बच्चा आ रहा है। सो बचपन से ही उसकी जो बाय बर्थ है, वो जब जन्मा तो वो दोनों पैर ऐसे 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 ही है। ओके। सोता भी ऐसे ही है, बैठता भी ऐसे ही है, घुटनों के पास ऐसे हाथ। So, उसका नेचुरल पोस्चर ही है। ओके। पूरी स्पाइन की अलाइनमेंट हिली हुई है। ओह वाह, ओके। सो उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं, और प्लास्टिसिटी के ऑल ओवर वर्ल्ड में रजिस्टर्ड केसेस 12 है, ओनली 12, And this boy has and he is one of them. Oh, that's unfortunate. So हमारे पुणे में शंकर महाराज है, उनका फोटो ऐसा ही है। अच्छा। देखा जाए तो ही इज सो बेसिकली ग्रीष्म इज अ स्पेशल चाइल्ड, बाय बर्थ वो वैसा है। तो एक्चुअली वो जब हमारे थेरेपी सेंटर में आया, उसका भी योग आने का कैसे था मैं बताता हूँ। एक छोटी लड़की थी 5 साल की, उसका ऑपरेशन हुआ था पुणे में। और ऑपरेशन के बाद उसके उंगलियां नहीं हिल रही थी। गौरी नाम है उसका, 5 साल की बेटी की, मुझे अभी भी नाम याद है। तो उसके मॉम डैड लेके आए थे और वो छोटी की मैं ट्रीटमेंट करवाता था। तो एक 7-8 दिन में उसकी उंगलियां हिलने लगी, 50% ठीक हो गई देखा जाए तो एक जो दूसरे पेशेंट आते थे साइटिका के लिए हमारे यहाँ पे, उन्होंने वो छोटी बच्ची को देखा और फिर ये ग्रीष्म के डैड और मॉम को उन्होंने बताया। मैंने बोला जस्ट एक बार दिखाने के लिए लाओ। उन्होंने दिखाने के लिए लाए, मैंने बात वगैरह की उससे। उन्होंने सब कहा कि ऐसे वर्ल्ड में टोटल 12 ही केसेस है, सो ही इज वन ऑफ देम। हम 7-8 साल से बहुत सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, बहुत सारे हमने फिजियो भी किए है, बट ये डरता है फिजियो को जाने में, उसका दर्द बढ़ता है। स्टिल आई रिमेम्बर, जिस दिन मैं उसको पहली बार मिला, मैंने पहला पर्सन मेरे लाइफ में देखा, उसके पैर ठंडे पड़े हुए हैं दोनों, और ठंडे रहने के बावजूद उसके पैरों में पसीना है। ये मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा। फिर मैंने बोला, मैंने उनको सच्ची बोला, मैंने आज तक ये ऐसी केस कभी भी नहीं की है FM4 थेरेपी में। सो मुझे पता नहीं FM4 थेरेपी इस पे काम करती है नहीं करती है, मुझे सच्ची में पता नहीं। बट अगर आप चाहो तो एक सेशन लेके देख सकते हो। और वो रेडी हो गए।
पहला सेशन हमने लिया, मैंने उनका लिया, ग्रीष्म का लिया, और पहले सेशन में उसने पैर नीचे छोड़ दिए, अभी हम जैसे बैठे हैं वैसे, और रात को भी वो अच्छी तरीके से सो गया। मैं आपको बताता हूँ, अभी खड़े रह के बताता हूँ, जानबूझ के, जब वो चलता था, अभी हम तो अच्छी तरीके से चलते हैं, बट यार वो जब चलता था उसके पूरी उंगलियां ऐसी टेढ़ी थी पैर की, और ये पैर ऐसे ये 20 बार करता था, और फिर वो एक पैर आगे डालता था। कितना टाइम लगता था? 20 बार टैप करने के बाद वो पैर आगे डाल सकता था। हाथ में कुछ पकड़ नहीं सकता था, हाथ में हाथ ताकत ही नहीं थी हाथ में, ये ऐसे हो जाते थे हाथ, राइट। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे दिन आगे चलते गए, मेरे मोबाइल में कुछ वीडियोस मैंने डॉक्यूमेंट करके रखी हुई है, उसकी और उसके मॉम की। उसका पैर, उसकी उंगलियां सीधी हो गई पैर की। पसीना तो पहले दिन ही बंद हो गया, पसीना आना। हाँ, वो सोल में आता था ना, मैंने बोला ठंडे पैर पड़ते थे और पसीना आता था। पसीना पहले दिन में पूरा बंद हो गया। 2-3 दिन के बाद उंगलियां पैर की जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, और वो 20 बार जो टैप करता था वो खाली एक, धीरे धीरे कम होते होते अभी खाली एक बार ही करता है, एक बार टैप करके तुरंत आगे चला जाता है। आज तक हिल कभी टच नहीं हुआ था, 7 साल में हिल भी धीरे धीरे टच होने लगा। हाथ में अभी ग्लास पकड़ सकता है, बॉटल पकड़ सकता है, खुद ब खुद पानी पीता है। स्पाइन की अलाइनमेंट बहुत अच्छी तरीके से सीधी हो गई है। अभी लगभग उसको 24 दिन हो गए हमारे थेरेपी सेंटर में आके। आप कह रहे इतने सारे डिफरेंसेस देखने को मिले सिर्फ 24 डेज में? हाँ जी,